नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। पिछली क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 15 है वो कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी तो उस क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पहले वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 16 में इस प्रकार दिया गया है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का हमें मान है वो निकालें। हमें बोला जा रहा है कि एक स्कूल है, स्कूल के अंदर है वो 700 रुपये वो पुरस्कार के रूप में देने हैं, ठीक है। और कितने पुरस्कार देने हैं? 7 पुरस्कार देने हैं। यानी 700 रुपये के हमें 7 पुरस्कार देने हैं। यानी आप इस प्रकार समझो कि 700 रुपये है वो हमें 7 विद्यार्थियों को देने हैं। अगर सीधा देने का बोलता तो हम 100 रुपये दे देते, 7 को 700 रुपये हो जाते। लेकिन यहाँ पे कंडीशन रखती कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। मान लीजिए कि अगर आपने एक विद्यार्थी को, पहले वाले विद्यार्थी को अगर आपने 100 रुपये दिए ना, तो दूसरे विद्यार्थी को इससे 20 रुपये कम देने होंगे, तो इससे 20 रुपये कम यानी इसको 80 रुपये देने होंगे। फिर तीसरे विद्यार्थी को वापस आपको इससे 20 रुपये कम देने होंगे, तो इसको तो 60 ही देने होंगे। इसी प्रकार फिर चौथे विद्यार्थी को और 20 रुपये कम देने हैं, तो यानी इसको तो इससे भी 20 रुपये कम यानी 40 रुपये देने। तो इस प्रकार आपको रुपये बांटने हैं 7 विद्यार्थियों को, और रुपये भी पूरे कितने होने चाहिए? 700 होने चाहिए। तो यानी कि जरूरत थोड़ी आप पहले 100 ही दें, तो वो आपको निकालना है कि पहले विद्यार्थी को आपको कितना रुपए देना है, दूसरे को कितना दें, तीसरे को कितना दें। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन होनी चाहिए कि पहले का जो जितने रुपए दिए ना, तो दूसरे के रुपए 20 कम होने चाहिए। यानी जैसे पहले को 100 दिया तो दूसरे का रुपये कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। यहाँ पे 100 या 120 नहीं होना चाहिए। यानी कि अगले को विद्यार्थी को हम दे रहे हैं ना, वो हर रुपये 20 रुपये कम होना चाहिए। मान लीजिए आपका ये पहला दोस्त है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पाँचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ठीक है। आपके 7 दोस्त हैं और आपको 700 रुपये देने हैं। आपको क्या बोला गया कि आप पहले दोस्त को जितने रुपए देना उससे 20 रुपये इसको कम देने हैं। तो मान लीजिए इसको आपने 150 रुपये दिए, तो इसको दूसरे को 20 रुपये कम देने थे, यानी आप 130 दोगे। इसको फिर 20 रुपये कम देने हैं तो आप कितना दोगे? 110 रुपये देंगे। फिर आप इसको वापस 20 रुपये कम देंगे तो कितने देंगे? 90 देंगे। इस प्रकार आपको देना है। हर को क्या करना है? फिर 20-20 रुपये कम करते हुए जाना आपको। और रुपये कितने देने हैं? 700 देने हैं। कितने विद्यार्थियों में देने हैं? 7 विद्यार्थियों में देने हैं। तो हमें नहीं पता कि पहले वाले को हम कितना रुपये दें कि पूरा 700 रुपये, लास्ट तक पूरा 700 रुपये हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे। हम क्या मानेंगे कि मान लिया कि जिस किसी को हमने पहले वाले को दिया है ना, वो हमें नहीं पता भाई कितने रुपये दिए, तो हमने मान लिया कि पहला पुरस्कार है ना वो कितना है? ए है। अब पहला पुरस्कार ए है तो दूसरे वाले को हम कितना देंगे? इससे 20 रुपये कम देंगे, तो यानी ए माइनस 20 दे देंगे। फिर तीसरे वाले को क्या करेंगे? इससे भी 20 रुपये कम देंगे, तो यानी ए माइनस 20 यानी ए माइनस 40, यानी पहले वाले से 40 रुपये कम देंगे। फिर तीसरे को तो हमने इतना दे दिया, तो चौथे के कितने देंगे? ए माइनस 60 रुपये देंगे। पाँचवें के कितना देंगे? ए माइनस 80 देंगे। और छठे को कितना देंगे? ए माइनस 100 देंगे। और सातवें को हम कितना देंगे? ए माइनस 120 रुपये देंगे। इस प्रकार हम सातों को क्या करेंगे? पैसे देंगे। जितना भी एक का दिया हमने उससे 20 रुपये कम हमने दूसरे को दे दिया, उससे 40 रुपये कम हमने तीसरे को दे दिया। इस प्रकार आपको ये पैसे देने हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगी कि समांतर श्रेणी बन रही है। समांतर श्रेणी क्यों बन रही है? क्योंकि सभी मंत्र कितना है? 20-20 का ही तो है। सभी मंत्र 20-20 का है, तो यहाँ पे समांतर श्रेणी बन जाएगी, जिसका पहला पद कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। डी का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या निकालना है? एस एन हमें दिया गया, यानी कुल रुपए कितने वो भी हमें दिए गए कि 700 रुपये बांटने हैं। एन का मान भी है कि आपको कितने लोगों को बांटना है, सिर्फ और सिर्फ 7 को ही देना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? हमें ये तो निकालना है पहले को कितना दिया। तो हम ये क्या करेंगे? पूरा वो फॉर्मूला लगा देंगे एस एन वाला, कि एस एन बराबर होता है एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी वाला। हमारे पास डी का मान भी है, एन का मान भी है, एस एन का मान भी है। यहाँ से हम ए का मान निकाल लेंगे। जैसे ए का मान होगा तो ए अपना कितना है? प्रथम पुरस्कार है, ए का मान आ जाएगा। इसमें से 20 रुपये कम कर देंगे तो दूसरा पुरस्कार आ जाएगा। इसमें से 40 रुपये कम कर देंगे तो हमारे पास तीसरा पुरस्कार आ जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको करना है। अगर नहीं समझ में आया, जितना भी है उतना ही अच्छा, बाकी मैं पूरा आपको फिर में करवा देता हूँ किस प्रकार आपको ये पूरा क्वेश्चन है वो अटेंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम हल लिखेंगे, हल, और मान लेंगे माना पहला पुरस्कार, माना
पहला पुरस्कार। हमें नहीं पता कि पहले वाले को कितने रुपए देने हैं, तो हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं भाई पहले वाले को हम 20 रुपये दे देंगे, मतलब ए रुपये दे देंगे, ठीक है। और इसी प्रकार फिर दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, दूसरा पुरस्कार, दूसरे को तो हमें पता है कितना देना है कि पहले वाले को ठीक पहले वाले से 20 रुपये कम देना है, तो इसको ए दिए तो इसके बाद वाले को कितना देंगे, इससे 20 रुपये कम, यानी ए माइनस 20 देंगे। इसी प्रकार हमें पता है भाई तीसरे को कितना देना है, तीसरे को और 20 रुपये कम देने हैं, तो इससे तीसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, 20 रुपये और कम देंगे, तो यानी दूसरे का कितना है, ए माइनस 20 है, इससे भी 20 रुपये कम देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस 40 हो जाएगा। इसी प्रकार चौथे पांचवे को, इनको सभी को हम पुरस्कार देते चले जाएंगे और हमारे पास एक श्रेणी बन जाएगी। श्रेणी क्या बन जाएगी आपके पास है, यहाँ से एक एपी बनेगी, एपी क्या बनेगी, एपी बनेगी ए माइनस 20 से ए माइनस 40 से, और इस प्रकार की आपके पास एक एपी बन जाएगी। इस एपी का प्रथम पद कितना हो जाएगा, इस एपी का प्रथम पद होगा, इस एपी का प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और डी कितना होगा, डी यानी सार्वंतर, तो सार्वंतर दूसरे पद में से पहला पद यानी ए हम घटा देंगे, तो ए से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 20 आ गया। एन का मान क्वेश्चन के अंदर में दिया गया है कि 7 विद्यार्थियों को आपको ये पैसे देने हैं, ठीक है। और एस एन का भी मान अपने पास है, कुल कितने रुपए, 700 रुपये है। तो हम एस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन बराबर होता है एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ठीक है। एन की जगह में कितना रखना है, 7 रखना है, बट्टा 2, एस एन की जगह में कितना रखना है, 700 रखना है, ठीक है। और 2 ए गुणा 2 को, ए को आपको ऐसा कैसा रखना है, ए का तो मान हमें निकालना है, यानी पहला पुरस्कार दूसरा पुरस्कार ये तो निकालना है। ये कब निकलेंगे, जब हमारे पास ए का मान होगा, और इससे हम क्या कर रहे हैं, ए का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एन की जगह में 7 रखना है और डी की जगह में माइनस 20 रखना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो इस साइड आ जाएगा, 700 गुणा में 2 है, गुणा में आ गया 7 है, वो भाग में आ जाएगा, तो इस साइड क्या बचा, इस साइड आपका बचा है 2a प्लस, ये 7 में से घटेगा 6, और 6 का गुणा किससे होगा, माइनस 20 से होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे गुणा में कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यानी यहाँ पे 100 गुणा 2 बचा, तो यानी 200 बच गया। 7 का भाग आप 700 में दोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, 100 का गुणा 200 करेंगे तो 200 आएगा, बराबर में क्या है आपका 2a। और इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 20 से 6 से गुणा होकर कितना हो जाएगा, माइनस का 120 हो जाएगा। ये किसका हो गया, माइनस का 120 हो गया। ये यहाँ पे 2a है, ठीक है। अब ये माइनस का 20 हमें तो ए का मान निकालना है, तो इस साइड आके कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 200 और 120 कितना हो जाएगा, 320 बराबर 2a। हमें तो ए का मान निकालना है, तो 2 इसके क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो 2 360 है, वो 2 में भाग देंगे कितना बचेगा, 160 बचेगा, बराबर में क्या है, ए है, तो यानी ए का मान अपने पास कितना आ गया, 160 आ गया। ये तो मैं निकालना था, ए यानी क्या है आपका पहला पुरस्कार है, तो पहला पुरस्कार का मान कितना आ गया, 60 आ गया। तो हम आगे वाले पुरस्कार निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे ए का मान अपने पास 60 आ गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः पहला पुरस्कार, अतः पहला पुरस्कार ए था, तो कितना आ गया आपके पास, 160 आ गया। इसी प्रकार दूसरा पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार क्या है, इससे 20 कम है, 160 से 20 कम यानी कितना है, 140 है। इसी प्रकार तीसरा पुरस्कार क्या होगा, इससे भी कितना कम है, 20 कम है, तो यानी 140 से आपको 20 घटा देना, तो तीसरा पुरस्कार कितना हो गया, 120 हो गया, ठीक है। ये आप तीसरे पुरस्कार के लिए 160 में से आप कितना घटा सकते हैं, तीसरे पुरस्कार के लिए 160 में से आप 40 घटा देंगे, तब भी आपके पास 120 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको निकालना है चौथा पुरस्कार के लिए आप 120 में से और 20 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 100 आ जाएगा। फिर पांचवा पुरस्कार आपके पास कितना आ जाएगा, 100 में से आप और 20 घटा दीजिए, तो कितना आ गया, 80 आ गया। यहाँ पे हम छठा लिख लेते हैं, छठा पुरस्कार 80 में से और 20 घटा देंगे तो 60 आ गया। और सातवां पुरस्कार कितना हो जाएगा,
सातवां पुरस्कार हो जाएगा 60 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 40 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो पहले को हमने पहले विद्यार्थी को कितने दिए 160 रुपये दिए, दूसरे को 140 दिए, 20 कम है ना, तीसरे को हमने 120 दिए तो ये 20 से 20 कम है, फिर हमने 100 दिया, पांचवें विद्यार्थी को हमने 80 रुपये दिए, छठे को हमने 60 रुपये दिए और सातवें को हमने 40 रुपये दिए। इस प्रकार हमने 60 विद्यार्थियों के अंदर ये 700 रुपये वो बांट दिए और प्रत्येक अंतर भी कितना है 20-20 रुपये। किस प्रकार किया मैं वापस एक बार रिपीट कराऊँ, हमें क्या करना है कि 700 रुपये वो 7 विद्यार्थियों में पुरस्कार के रूप में देने हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि पहले को आपने जितने भी रुपए दिए ना उससे 20 रुपये कम देने हैं दूसरे वाले को। अगर आपने पहले वाले को 50 रुपये दिए तो दूसरे वाले को 20 रुपये कम, यानी आपको कितना देना है 30 ही देना है, 31 या 35 रुपये नहीं देना आपको, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये कम देना है। ठीक है, अगर हमें नहीं पता कि हमने पहले वाले को कितना रुपये दें कि पूरा ये योग हमारा 700 आ जाए, तो हमने मान लिया कि पहले वाले को हमने 20 रुपये यानी ए रुपये दिया है। ठीक है, तो दूसरे का कितना हो जाएगा, इसमें से 20 कम हो जाएगा तो यानी ए माइनस 20 हो जाएगा, तीसरे का कितना होगा, इससे भी 20 और कम हो जाएगा तो यानी ए माइनस 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने पास ये श्रेणी बन गई ए माइनस 20 ए माइनस 40 की, जिसका पहला पद कितना है ए है, सारा अंतर डी कितना है माइनस 20 है, एन कितना है 7 विद्यार्थियों को दे रही है 7 है, एस एन यानी कुल रुपए कितने हैं 700 है। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। ये फॉर्मूला हमने क्यों लगाया, ताकि हमारे पास ए का मान आ जाए। ए अपना क्या है, पहला पुरस्कार है, एक का मान यानी पहला पुरस्कार हमें पता चल जाएगा तो आगे वाले निकाल लेंगे। तो एक का मान निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया, तो हमारे इस फॉर्मूले से मान कितना आ गया 160 आ गया। तो यानी जो पहला पुरस्कार है उसको हमने कितने रुपए दिए 160 दिए, दूसरे वाले को 20 कम 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60 और 40। इस प्रकार हमने ये पूरे रुपए हैं इन विद्यार्थियों को दी है। इस प्रकार दोस्तों ये आपको क्वेश्चन नंबर 16 है वो करना था। होपफुली क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।